हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस पीआरटी ब्लॉग काशीवाला के सनातन धर्म और विज्ञान सीरीज की एक नई वीडियो। इस सीरीज की हर एक वीडियो में हमारा ये प्रयास होता है कि अपने सनातन धर्म में मनाई जाने वाली हर एक परंपरा को हम वैज्ञानिक तथ्यों और प्रमाणों के साथ आप तक पहुंचा पाए, ताकि आज की युवा पीढ़ी जो विज्ञान को सर्वे सर्वा मानती है उसका ये विश्वास बना रहे कि हमारा सनातन धर्म कोई ढकोसला नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों और आधारों पर आधारित एक परंपरा है। समय की मांग के साथ इसे धर्म की संज्ञा दे दी गई है, ताकि लोग धर्म समझकर ही सही लेकिन इसका अनुपालन करते रहें, जिससे हमारे इस मानव सभ्यता का सुचारू रूप से संचालन हो पाए। इसी क्रम में आज हम आपसे साझा करने वाले हैं कि हमारे मंदिरों या फिर घरों में पूजा पाठ के समय घंटी या बड़े बड़े घंटे क्यों बजाए जाते हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे कानों में घंटों की आवाज सुनाई देती है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे आध्यात्मिक ऊर्जा का एक वैज्ञानिक रहस्य और पौराणिक कारण भी छुपा हुआ है। हमारे सनातन धर्म के अनेक पुराणों में घंटा ध्वनि के बारे में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, यत्र नादो भवेद घंटाम तत्र देवा स्थिता ध्रुवम, अर्थात जहाँ घंटा की ध्वनि होती है वहाँ देवता स्वयं प्रकट होते हैं। माना ये जाता है कि जब भक्त मंदिर में जाता है तो घंटा बजा के देवता को ये सूचित करता है कि हे देव, मैं आपकी भक्ति के लिए उपस्थित हुआ हूँ, आप हमारे ऊपर कृपा करें। कुछ पुराणों में घंटा ध्वनि के बारे में ये भी लिखा हुआ है, आगमतांतु देवानाम गणमातांतु राक्षसम कुर्वे घंटा वर्म तत्र देवताह्वान लक्षणम, अर्थात पूजा से पहले घंटा की ध्वनि से देव का आगमन और राक्षस अर्थात नकारात्मक शक्तियों का गमन होता है, इसलिए घंटा बजाकर देवता का आवाहन किया जाता है। तभी तो ये कहते हैं कि जहाँ घंटा की ध्वनि होती है वहाँ देवता स्वयं वास करते हैं। घंटे की आवाज वातावरण को पवित्र करती है और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाती है, और इन घंटियों की आवाज से एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट का निर्माण होता है, जिसकी वजह से हमें ध्यान लगाने और हमारी भक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है। ये तो था घंटा ध्वनि के पीछे का पौराणिक और धार्मिक पक्ष। अब हम बात करेंगे इसके वैज्ञानिक पक्ष के बारे में और जानेंगे कि घंटा की ध्वनि वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर क्यों आवश्यक है। ये तो हम सभी जानते हैं कि साउंड यानी कि ध्वनि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब मंदिरों में ये घंटियां बजती हैं तो एक साउंड की वेव निकलती है, जिसके वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी लगभग 540 से 580 हर्ट्ज के बीच की होती है, और ये फ्रीक्वेंसी लगभग ओम शब्द से निकली हुई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, जो मानव मस्तिष्क को फोकस्ड और शांत करने में सहायता प्रदान करती है। मनुष्य सामान्यतः या तो पास्ट की मेमोरीज में खोया रहता है या फिर उसे फ्यूचर की चिंता रहती है। जब पीछे की कुछ अच्छी यादें आती हैं तो खुशी होती है, और पीछे की कुछ बुरी यादें आती हैं तो उस समय मन दुखी होता है। बहुत कम समय ऐसा होता है जब मनुष्य वर्तमान में जी रहा होता है, और ये आपने भी महसूस किया होगा कि जब आप वर्तमान में रहकर कोई काम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई चमत्कार हो रहा हो, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि उस समय क्या करना है उस हिसाब से काम कर रही होती है। इस चीज को हम एक सीधे से और बहुत मशहूर एग्जाम्पल के साथ जोड़कर देख सकते हैं कि मशहूर वैज्ञानिक न्यूटन, जो प्रतिदिन उस पेड़ के नीचे बैठते होंगे, प्रतिदिन उस पेड़ से कोई ना कोई फल गिरता होगा, लेकिन उनका ध्यान नहीं गया। लेकिन जिस दिन वो शांत मुद्रा में थे, जिस दिन वो फोकस्ड और मेडिटेटेड थे, उस दिन जब वो पेड़ से फल गिरा तब उनके दिमाग में आया कि ये फल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। अर्थात जब वो वर्तमान में जी रहे थे तब उनके अंदर इस चीज को सोचने की क्षमता डेवलप हुई, और फिर
फिर तो पूरी दुनिया ने इतिहास देखा कि न्यूटन ने उस गिरते हुए फल से प्रेरणा लेकर गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी की खोज कर दी। ठीक उसी प्रकार जब हम मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने के लिए या पूजन करने के लिए, तो अधिकांश समय हमारा मन या तो अपने पास्ट पर गिरा रहता है या फिर अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित रहता है। हम मंदिर तो पहुंच जाते हैं पर पूर्ण रूप से मानसिक तरीके से नहीं पहुंचते हैं, केवल शारीरिक तरीके से पहुंचते हैं। हमारा शरीर मंदिर में होता है पर मन या तो पास्ट या फिर फ्यूचर में लगा रहता है। पर आपने भी ये अनुभव जरूर किया होगा कि जैसे ही वो घंटी की ध्वनि हमारे कानों में जाती है तो वो सीरीज ऑफ थॉट्स को ब्रेक कर देती है। हम कुछ क्षण के लिए सोचना बंद कर देते हैं और वर्तमान में आ जाते हैं। इसका सीधा असर हमारी पूजा पाठ पर पड़ता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए हमारा मस्तिष्क खाली हो जाता है। अब इस खाली शब्द को अगर वैज्ञानिक ढंग दें तो ये बोल सकते हैं कि उतने समय के लिए हमारे मस्तिष्क में वैक्यूम क्रिएट होता है, जिससे हमारे कंसंट्रेशन लेवल में वृद्धि होती है। क्योंकि इन घंटियों को इस तरह से बनाया जाता है कि एक बार जब टन की आवाज होती है तो वो कुछ समय तक हमारे कानों में गूंजती रहती है। और जब ये ध्वनि हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है तो राइट और लेफ्ट मस्तिष्क के अंदर एक लोब्स का पार्ट होता है, वहां बारी बारी से वो ध्वनि पहुंचती है, जिससे एक सीक्वेंस का फॉर्मेशन होता है। और ये ध्वनि हमारे मस्तिष्क के अंदर के सातों चक्रों को जागृत करती है, खास करके आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। और इस वजह से मनुष्य के अंदर सडनली कंसंट्रेशन लेवल में राइज देखा जाता है। अचानक से ध्यान करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस सीक्वेंस फॉर्मेशन को साइंस की भाषा में रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। ये तो था मेंटल इफेक्ट कि इस ध्वनि का हमारे मस्तिष्क पर सीधा सीधा क्या प्रभाव जाता है। अब हम जानते हैं इसका एक और पक्ष, अर्थात बायोलॉजिकल पक्ष क्या है। इस ध्वनि से हमारे बायोलॉजिकल नेचर में क्या प्रभाव। मंदिर में इस्तेमाल की जाने वाली घंटियां पीतल, तांबा, जस्ता और कैडमियम जैसे धातु से बनी हुई, उसको इस ढंग से शेप किया जाता है कि इससे निकलने वाली ध्वनि की जो वाइब्रेशंस होती है वो हमारे वातावरण में मौजूद निगेटिव पार्टिकल्स और हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने में सक्षम होता है। ये फैक्ट मैं कोई सुनी सुनाई बातों की तरह नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसके बारे में हमारे देश के जाने माने वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जेसी बसु ने वैज्ञानिक तरीके से एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाया। अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक शीशे के बॉक्स में कुछ बैक्टीरियाज को छोड़े और फिर फ्रीक्वेंसी जनरेटर की मदद से उस फ्रीक्वेंसी को जनरेट किया जो मंदिर में घंटियों के बजने से जनरेट होती है। तो उन्होंने एक सडन चेंज पाया कि जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई, काफ़ी मात्रा में जो उसमें निगेटिव बैक्टीरिया थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तब से ये माना जाने लगा कि वातावरण में उपस्थित निगेटिव एनर्जीज, अर्थात ये कह लें कि निगेटिव बैक्टीरियाज को साउंड वेव के द्वारा भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अक्सर सुबह और शाम के समय हम मंदिरों से घंटियों की आवाजों को आते सुनते हैं और हमें ये मालूम है कि सनलाइट जो है वो साउंड के प्रोपोगेशन को इफेक्ट करती है। और लाइट जो है वो साउंड को इफेक्ट कैसे करती है ये अब हम आपको बता देते हैं। देखिए, जब हम साउंड के बारे में बेसिक क्लासेस में पढ़ते हैं तो हमने ये जरूर पढ़ा होगा कि साउंड एक वैसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। मतलब कि इसके एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। अब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय चूंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लो हो जाता है तो वहां पे हवा में नमी ज्यादा हो जाती है, अर्थात एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स की मात्रा बढ़ जाती है और उस समय ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह प्रोपोगेट करने में आसानी होती है। तो सुबह और शाम के समय जब हवा में नमी सबसे ज्यादा हो तो हमारे मंदिरों से घंटियां बजाई जाती हैं ताकि उससे निकलने वाली फ्रिक्वेंसी की वेव जो है वो ज्यादा दूरी तक प्रोपोगेट कर पाए। इस वजह से ज्यादा मात्रा में जो निगेटिव बैक्टीरियाज हैं, निगेटिव एनर्जीज हैं, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। इसी को आधार मानकर हमारे सैकड़ों साल पुराने ऋषि महर्षियों ने
इस सुबह और शाम की आरती का मंदिरों में प्रावधान किया। आजकल के वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी की बात करें तो इस टर्म को वैज्ञानिक भाषा में क्लिंजिंग एनर्जी इफेक्ट कहते हैं, अर्थात साउंड वेव की मदद से एटमॉस्फेयर को क्लीन करना। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके आज बहुत सारे देशों में अपने एटमॉस्फेयर को एनर्जेटिकली और बायोलॉजिकली प्योर किया जा रहा है। हर मंदिरों में घंटी की आकार, ध्वनि और साइज अलग अलग होता है, पर सबका एक ही संदेश है कि ध्वनि ही ब्रह्म है और ब्रह्म में ही सारी सृष्टि समाहित है और इन सब का केंद्र ओम से निकला हुआ है। ये ओम भी एक तरह का फॉर्म ऑफ साउंड वेव ही है, जिसे आज केवल हम नहीं पूरी दुनिया मान रही है। तो अगली बार जब आप मंदिर जाएं और घंटी को बजाएं तो ये मत सोचिएगा कि आप केवल परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, बल्कि आप ये सोचिएगा कि आप अपनी आत्मा के साथ साथ इस पूरे वातावरण को शुद्ध करने की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इतनी जानकारी के बाद मंदिर की इन घंटियों के बारे में आपकी अवधारणा बदली होगी और इसके प्रति आपकी आस्था जगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे हम वाराणसी दर्शन के साथ साथ इस टॉपिक पर भी सनातन धर्म और विज्ञान को जोड़ते हुए भी अनेकों वीडियोस लाने वाले हैं। तो सनातन धर्म और विज्ञान को जोड़ते इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।